हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. So in this video we are going to discuss about the type of the filter circuit, and we have discussed about the filter circuit. What are the filter circuits and what is the use of filter circuits? वो सारा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो आई सजेस्ट यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉच दोज वीडियोस. ओके, आपको हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे, ताकि ये जो टॉपिक्स हैं बिकॉज वो उससे रिलेटेड हैं, हमने कुछ बातें इनकी उस वीडियो में बताई है, क्योंकि हम इसमें नहीं बता सकते ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ पे सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट्स को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं एक्चुअल में ये होता क्या है, इसकी वर्किंग सिस्टम क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है फिल्टर करने के लिए. तो बात करते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट के बारे में. तो इंडक्टर का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे इंडक्टेंस कॉइल लगी होती है. ये कॉइल का काम क्या होता है, सबसे पहले उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आर एल सी, इनका यूज क्या होता है और ये एक्चुअल में होता क्या है. तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको. आर मीन्स होता है रेजिस्टेंस, एल मीन्स होता है इंडक्टेंस, सी मीन्स होता है कैपेसिटेंस. अगर मैं इनके साइन की बात करूं तो आर को इस टाइप से डिनोट किया जाता है, इनको एल को इस टाइप से, एंड कैपेसिटर को इस टाइप से डिनोट किया जाता है. अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. उसको हम आर से डिनोट करते हैं और वो ओम में चला जाता है. ओके, ओम में इसको हम डिनोट यूनिट को इसमें मेजर करते हैं. फिर बात आती है एल की. एल मीन्स होता है कॉइल, जो इसमें इंडक्टर है. इंडक्टेंस कॉइल हम इसको कहते हैं. एक्चुअली इसका जो रेजिस्टेंस, अब देखो रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो है ही, इसका रेजिस्टेंस जो होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल, दैट इज नोन एज द रिएक्टेंस. इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं. इसको रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है. अगर मैं इसको नीचे लिखता हूं और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है, रिएक्टेंस. ओके, रिएक्टेंस, ये इसका रिएक्टेंस, इसको कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ एल, इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर का एक रिएक्टेंस जिसको हम एक्सएल कहते हैं. अब ये एक्सएल क्या होता है, एक्सएल जो होता है वो 2 पाई एफ एल होता है. एल मीन्स जो इसका इंडक्टर है, इंडक्टेंस है. एल मीन्स इंडक्टेंस और एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी. और इसको भी हम किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं. तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे और उसके बारे में आगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. तो मैं एक बात बताएं आप यहाँ पे कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, चलो एक काम करते हैं, हम कैपेसिटर के लिए भी लिख लेते हैं, फिर सबको साथ में कंपेयर करते हैं. फिर बात करते हैं रिएक्टेंस ऑफ सी, कैपेसिटर. कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है उसको एक्स सी से डिनोट करते हैं, दैट इज द 1/2 एफ सी, और इसको भी हम ओम में मेजर करते हैं. अब यहां से अगर मैं देखूं, इनको कंपेयर करना चाहूं, तो आर जो है उसमें से एसी भी पास होगा और डीसी भी पास होगा, बिकॉज ऑफ दैट एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इस आर में कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है. तो डीसी भी इसमें इससे इफेक्ट होगी, एसी भी इससे इफेक्ट होगी, मतलब दोनों पे ये इफेक्ट करेगा. लेकिन अगर मैं बात करूं इस कॉइल, इन द केस ऑफ कॉइल, यहां पे डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, बट इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. एल एक्सएल इज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. एक्सएल को हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात और एक्सी को कहते हैं धारतीय प्रतिघात, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ एल एंड रिएक्टेंस ऑफ सी, कैपेसिटर एंड इंडक्टर कॉइल. तो क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है. इट मींस ये एसी को तो इफेक्ट करेगा लेकिन डीसी को इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इफेक्ट करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है इसका, एक्चुअली रेजिस्टेंस है. तो क्या करेगा, एल जो है वो क्या करेगा, एसी को, यहाँ पे एसी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. एक्चुअली रेजिस्टेंस है, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट में बाधा उत्पन्न करना, करंट को इफेक्ट, करंट पे इफेक्ट डालना ही रेजिस्टेंस का काम होता है. और एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, कोयल का, जिसको हमने एक नाम नया दे दिया रिएक्टेंस, उसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं. सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एसी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, डीसी को इफेक्ट नहीं करेगा. डीसी को मतलब इफेक्ट करेगा, लेकिन वो एक अलग तरीके से इफेक्ट करेगा. और इसमें अगर मैं बात करूं सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट में, सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट में हम एक इंडक्टर का यूज करते हैं जो कि सीरीज में लगा होता है इस लोड रेजिस्टेंस के साथ में, इसलिए इसको कहते हैं सीरीज इंडक्टर
फिल्टर सर्किट। इसका नाम ही सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट इसलिए है बिकॉज ये सीरीज में सर्किट इसके साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है, इसलिए हम इसको सीरीज कहते हैं। अब हम इसकी वर्किंग सिस्टम समझते हैं। तो क्या होता है कि जब एसी करंट यहां से आता है, एसी ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर उस रेंज में उसको फिक्स करता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स लगी होती है, यहां से हमको आगे एसी मिलता है, प्योर एसी मिलता है कह सकते हैं हम। रेक्टिफायर क्या करता है, अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर। उससे क्या होता है कि हमको एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट होता है, बट एक स्मॉल अमाउंट जो है वो एसी का उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो फिर भी वो उसमें एसी रहता है, यानी कि एसी का उसमें कुछ ना कुछ सिग्नल्स जो है वो रहते हैं। अब बात करते हैं कि एसी एंड डीसी। ओके, डीसी क्या होगा कि जब यहां से चलेगा, पहले हम बात करते हैं डीसी के बारे में। अब ये इसको पूरा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर डीसी, डीसी को ये कैसे इफेक्ट करेगा एक्सल। अब डीसी को एक्सल कैसे इफेक्ट करेगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एज वी नो दैट XL is equal to 2 pi FL. It means XL is proportional to F, यानी कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, इसको क्या, सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात, हिंदी में इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो जब डीसी की बात हो रही है, डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, इट मींस एफ इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स एल इज इक्वल टू जीरो। एक्सएल जीरो है, रजिस्टर जीरो है, एक किसी मीडियम से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका रजिस्टर जीरो है। इट मींस क्या हो जाएगा, डीसी कैन इजीली पास, डीसी कैन easily pass through the L, जो ये L लगा हुआ है इसमें से DC इजीली पास हो सकता है, यानी कि इजीली पास होके वो लोड रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है। बट इन द केस ऑफ एसी, एसी के केस में बात करते हैं। अब एसी के केस में क्या होता है कि हमको इनको दो डिवाइड में पढ़ना पड़ेगा फॉर एसी करंट। अब एसी में फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं होती, अब हम इसको एक अलग नजरिए से पढ़ेंगे, एक में हम लेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, एक में हम लेंगे लो फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज एसी सर्किट जो होता है ना, एसी का अगर मैं बात करूं, ये इस टाइप से सिग्नल होता है, तो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सिमेट्रिकल हो, साइनोसोइडल वेव ऑलवेज सिमेट्रिकल नहीं होती है। ये दिस इज द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी कभी कभी ये इस टाइप से भी हो जाता है, यहाँ पे छोटे से में बन गया, फिर एक लार्ज में बन गया, फिर एक वापस छोटे से में बन गया। तो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज भी होती है, लो फ्रीक्वेंसीज भी होती है। तो बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। अब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो एफ जो होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाई होगी। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारा एक्सएल जो है, क्योंकि वो कॉइल में से गुजर रहा है, उस इंडक्टर में, इंडक्टेंस में से गुजर रहा है, इंडक्टर कॉइल में से गुजर रहा है, तो क्या होगा, उसमें से पास हो रहा है। तो ये किसके प्रपोजनल है, ये तो एफ के प्रपोजनल है। इट मींस ये जो एफ है ना, उसमें अगर इंक्रीज हुआ तो आपका एक्सएल भी इंक्रीज होगा। अब एक्सएल इंक्रीज होगा, इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ नहीं जाएगी। एक्सएल इंक्रीज मतलब इंडक्टिव रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है। ये जब इंक्रीज होगा तो करंट आगे पास थोड़ी हो पाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी एसी कांट पास थ्रू दी एल, वो एल से पास नहीं हो सकती। इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी की एसी उसमें से पास नहीं होगी। बट अभी भी बात करना है अपने को लो फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हम देखते हैं फॉर लो फ्रीक्वेंसी। अब लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी कि एफ जो है वो बहुत मिनिमम है। अब एफ मिनिमम है, एक्सएल जो है वो प्रोपोर्शनल है एफ। अगर एफ कम हुआ, डिक्रीज हुआ, मिनिमम है, तो एक्सएल भी कम होगा। इट मींस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जो है वो इस इंडक्टर कॉइल में से चले जाएंगे। इट मींस एक्सएल इज लो, रेजिस्टेंस जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम है। देन लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स, लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स कह सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैन पास थ्रू दी एल, ये एल से पास हो सकता है एंड रीचेस टू आर एल।
और आरएल पे पहुंच जाता है। यानी कि इस केस में एक तो डीसी के केस में आरएल पे पहुंचता है, ओके, कैन इजीली पास थ्रू द एल एंड रीचेज टू द आरएल, आरएल तक पहुंचता है। तो दो केस में आरएल तक पहुंचता है, एक तो डीसी आरएल तक पहुंचता है, दूसरा इसमें जो लो साथ में क्या है, लो फ्रीक्वेंसीज एसी सिग्नल जो है वो आरएल तक आते हैं। तो ये क्या करता है, बट ये रिपल फैक्टर को कम कर देता है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एसी अपॉन डीसी। एसी जो है वो बहुत कम है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो रिपल फैक्टर भी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा रिपल फैक्टर कम होता है उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसको कहते हैं सीरीज इंडक्टर। ओके, सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट, जिसमें हमने बात किया कि उसमें डीसी मिलता है, लेकिन डीसी इसमें हाई होता है और ये लो फ्रीक्वेंसी एसी होता है, वो उसका अमाउंट कम होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। और ये काम होता है एक फिल्टर सर्किट का, जो कि हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, सो ये था सीरीज इंडक्टर, जिसमें इंडक्टर को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में आरएल के साथ में लगाया और हमने इस फिल्टर सर्किट को अच्छे से डिस्कस किया, आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द शंट कैपेसिटर या फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर जो होता है, सर्किट जो होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।